हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से भी इंग्लिश का बैच अपना कंप्लीट कर लिया है, आपने इतना मोटा अपना नोट्स बना लिया है, मान लो आपके पास जैसे सीएचएसएल का एग्जाम अब चल रहा है, एमटीएस का एग्जाम अभी आगे है या कोई भी एग्जाम है, आपको लगता है कि उस नोट्स को आप कम टाइम में रिवीजन कर पाओगे उसका? बट टीचर ने काफी सारे, क्योंकि हर कोई भी टीचर है वो काफी सारे ग्रामर के रूल कराता है, बुकैब कराता है और काफी मतलब बड़ा बैच होता है इंग्लिश का, वो काफी सारे ग्रामर के रूल होते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब अगर जो आपके पास कम टाइम में मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे निकालोगे? तो कुछ तो शॉर्ट नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपको मान लो कि इंग्लिश में भी चैप्टर्स हैं, तो उसमें से कौन से चैप्टर्स पहले पढ़ने हैं जिनसे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, जिन्हें कि पेपर आपका पास है तो उन्हें सबसे पहले पढ़ सको और उन्हें पढ़ के जाओ। और अलग से रिसोर्स कुछ पढ़ो, जैसे 120 रूल है, तो आप ग्रामर में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर का उतना ज्यादा आज के टाइम में रूल है भी नहीं। तो इन सब चीजों का जवाब इस वीडियो में दूंगा मैं। इसके 20 वीडियो के बाद इन जो मैंने बातें बताई हैं इनसे रिलेटेड आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और भाई अगर किसी को विश्वास की बात है तो मेरा एक बार कमेंट पढ़ लेना कि मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस बेस पे बिल्कुल रियलिस्टिक चीजें बताता हूँ और जेन्युइन बातें बताता हूँ। मैं कोई हवाबाजी नहीं करता हूँ यहाँ पे। किसी को विश्वास की बात है और किसी ना किसी पर तो आपको विश्वास करना पड़ेगा भाई। और भी टीचर हैं या किसी की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, उन पर भी तो आपने विश्वास करा है ना, तो एक बार अपने भाई पे भी करके देखो। अगर एक महीने में जैसे मैं बातें बताता हूं उतने दिन फॉलो करो, उसके बाद इंप्रूवमेंट ना लगे तो मुझे कमेंट करना, हमने किया है तब हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर जाना भाई, क्योंकि आप ही सभी के लिए वीडियो बनाता हूं मैं। और जो टेलीग्राम पे भी मुझे हर तरीके से मैसेज करता है, मैं उसी अलग से भी तो मैं उसी तरीके से उसे रिप्लाई करता हूँ, और मुझे कमेंट भी करता है मैं उसी तरीके से उसे रिप्लाई करता हूँ पूरी शिद्दत के साथ। ऐसे नहीं 2 लाइन में लिख दिया कि कहीं से भी कंफ्यूज होता फिरेगा, लेकिन मैं तरीके से बताता हूँ कि यहाँ से ये सोर्स यूज करो, इस टीचर से आप पढ़ सकते हो, ये बुक आप ले सकते हो। ठीक है, तो चैनल और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करने, वीडियो को लाइक जरूर करना और बढ़िया से जो आपको कमेंट जरूर करना है, मतलब जेन्युइन आप कमेंट करो। आप पहले उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे थे, आपने मेरी बात मानी, आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, तो आप में काफी इंप्रूवमेंट है। तो मतलब जेन्युइन बात लिखो। ठीक है, तो कमेंट आपको जरूर करना और लाइक भी जरूर करके जाने, और चैनल को सब्सक्राइब भाई जरूर करना है। ठीक है, तो मैं आपको 6 चैप्टर बताऊंगा पूरी इंग्लिश में। जो सब, मैं ये नहीं कह रहा कुछ बच्चे करेंगे यार अगर जो ऐसा होता तो इंग्लिश पढ़ने की पूरी जरूरत क्या थी, मैं आपको पूरी पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं चैप्टर बताऊंगा, जैसे मैंने मैथ में बताए थे, मैंने क्वेश्चन गिनवा भी दिए थे, 22 से 23 क्वेश्चन उन्हीं चैप्टर से बैठ रहे थे। जो मैंने चैप्टर मैथ में बताए थे ना, वो पहले जाके वीडियो देख लेना आप, और रीजनिंग में बताएं, मैंने क्वेश्चन भी गिनवा रखे कि इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन उठे हुए। जो मैंने चैप्टर बताया आप उनसे पीवाईक्यू कोई मॉक लेना है, पेपर उठाना, उससे आप कंपेयर कर लेना कि इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए। ठीक है, अगर जो आपको ऐसा कोई डाउट है तो ठीक, तो मैं 6 चैप्टर आपको बताऊंगा और लास्ट में 3 चैप्टर आपको ऐसे बताऊंगा जिनसे 5 क्वेश्चन हर हालत में आएंगे। अगर इंग्लिश का पेपर आपका कोई भी मतलब फील्ड में भी देने जा रहे हो ना, हर हालत में उन चैप्टर से क्वेश्चन आने ही आने हैं। एसएससी के फील्ड में आप एग्जाम दोगे, चाहे एमटीएस का, सीएचएसएल, सीजीएल, 4 से 5 क्वेश्चन उन 3 चैप्टर से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं इन 6 चैप्टर से आपको उनको बाद में बताऊंगा, अलग बताऊंगा लास्ट में। पहले मैं आपको पूरी इंग्लिश में 6 चैप्टर बताऊंगा कि पूरी इंग्लिश तो आपको, मान लो आपके पास टाइम है तो आप अच्छे से पढ़ो, ठीक से पढ़ो, गहराई से पढ़ो। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम कम है तो इन 6 चैप्टर्स को आप रिवीजन करके आप अपना एग्जाम बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहला चैप्टर है नाउन। नाउन चैप्टर आपको पढ़ना है, क्योंकि नाउन क्या होता है, एक बेसिक चैप्टर होता है। क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, प्लूरल वर्ब आएगी या सिंगुलर आएगी, किसके पास टू लगेगा तो ये नाउन बनेगा, या दा लगेगा ये नाउन बनेगा। तो ये सब चीजों की हमारी समझ बढ़ती है। ठीक है, तो नाउन सबसे पहला चैप्टर आपको पढ़ना है अगर आपके पास टाइम कम है। उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस, क्योंकि टेंस से आपको ये पता चलता है कि मान लो कोई लाइन है, जैसे पैसिव और नरेशन में, अगर जो आपको पास्ट का पता चलता है तभी आप उसे बना पाते हो। तो टेंस पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि सेंटेंस पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट की बात हो रही है। टेंस से आपकी समझ बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक हम टेंस कौन से पढ़ते आ रहे हैं, राम खाता है, राम खाता था, राम खाता है। ठीक है, इस तरीके से राम स्कूल जाता है या मैं स्कूल जाता हूं। अभी तक हमारे टेंस इन्हीं चीजों में खत्म हुए, लेकिन वो टेंस नहीं होते, यहाँ पे टेंस अलग होते हैं। यहाँ पे फ्यूचर को टेंस ही नहीं मानते हैं, समझ रहे? तो आपको टेंस, पहला चैप्टर है नाउन, उसके बाद है टेंस, उसके बाद है जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 120 रूल जो मैंने क्लास डाल भी रखी ऑलरेडी, उसमें भी मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 15 रूल होंगे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जैसा आपने देखा होगा कि एज वेल एज आता है, कनेक्ट होता है, दो नाउन कनेक्ट हो गए तो पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में कि वर्ब क्या है, नाउन क्या है, नाउन के अकॉर्डिंग कैसे वर्ब आएगी, ये सब सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट में पता चलेगा आपको। उसके बाद है वर्ब। मतलब वर्ब एक तो एडवांस वर्ब है और वर्ब, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, इसमें आपको दोनों पढ़ने हैं। एडवांस वर्ब में आपको पता चलेगा कि बी फॉर्म है, इज आरम, बाजवर, हैव के बाद टू कब आएगा, हेड के बाद टू, या कुड कब आएगा, वुड कब आएगा। तो मतलब ये भी एक हमारा बिल्कुल बेसिक चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हमारी सारी समझ बढ़ती है इंग्लिश की। उसके बाद है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस फिक्स होते हैं कि ये पास्ट में है तो इस तरीके से ही बनेगा, ये प्रेजेंट पास्ट में है तो इस तरीके से बनेगा, ये कंटिन्यूअस में है तो इस तरीके से बनेगा, कंडीशनल सेंटेंस। फिर है कंजंक्शन, जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जैसे डेट हो गया, ठीक है, जैसे एज वेल एज के अकॉर्डिंग एंड के थ्रू कनेक्ट है, तो इस तरीके से ये भी इनसे मतलब हर हालत में क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 6 चैप्टर में एक बार दोबारा गिनवा देता हूं। एक तो नाउन हो गया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, वर्ब एडवांस में और वर्ब दोनों चैप्टर, ठीक है, वो कंजंक्शन। ये 6 चैप्टर हैं। और कुछ को लगेगा कि यार ऐसा होता, मैंने पहले बताया कि ऐसा होता तो यार 6 चैप्टर ही पढ़ लेंगे हम तो। एक बार मेरे कहने से पहले 6 चैप्टर पढ़ो। अपने टीचर से कंप्लीट कर लिया अपना बैच, या ना भी करा है तो नीतू मैम की वॉल्यूम 1 उठाओ आप, जैसे मेरे पास भी है, मैं दिखा देता हूं आपको। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 काफी पुरानी है, मेरे पे 2020 के 21 के आसपास की है, ठीक है। तो इसमें से ये मतलब एक शॉर्ट नोट्स की तरह है, इसमें मतलब बहुत ज्यादा रूल है नहीं। अगर आपके मतलब अपने टीचर से, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे टीचर से बैच पढ़ने के बाद फिर भी वॉल्यूम 1 पढ़ते हैं, क्योंकि एक नोट्स के तरह काम करती है। इसमें बहुत ज्यादा रूल है भी नहीं और इतनी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी कम है, आराम से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। जो जो मैंने चैप्टर बताए इसमें सारे चैप्टर हैं, उनसे आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक आपके पास मतलब बैच पढ़ लेते, लेकिन बच्चों के पास तब भी होते थे। इंपोर्टेंट बुक है एसएससी के फील्ड में। एक रामबाण है औषधि के नाम से, जैसे लाल बुक चलती थी राकेश यादव सर की, ठीक है। मैंने 6 चैप्टर आपको बता दिए हैं। इन चैप्टर को मेरे भाई पहले करना, जो मैंने बुक बताई चाहे आप इससे कर लेना, अपने नोट्स हैं किसी टीचर के आप उनसे कर लेना, लेकिन पहले फॉलो करना, उसके बाद बताना कि भैया इंप्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ। आपने पूरे बैच पढ़ रखा है कोई नहीं, लेकिन आपके पास मान लो कि आपके पास एमटीएस का एग्जाम है, अगर आपके पास टाइम कम होगा तो उसे ये 6 चैप्टर आप पहले पढ़ना, उसके बाद आप ग्रामर के क्वेश्चन लगाना। मतलब मैं ग्रामर क्वेश्चन करूं, पूरा मॉक लगाना आप। मैं ऐसे मतलब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा, पूरा प्रीवियस मॉक लगाना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन उठे हुए हैं। आपका हो सकता है कि ग्रामर का क्वेश्चन एक भी गलत ना हो, ठीक है। तो अपने जो आपने नोट्स बना रखा है इंग्लिश का, उसके बाहर इनको लिख लेना। ये बुक है तो इस पे भी निशान लगा लेना। पहले इन चैप्टर को घोल के पी जाना, सुबह सुबह घोल के पी जाना इन्हें, ठीक है। इससे अलग क्या करना है आपको, इंपोर्टेंट काम, इससे अलग आपको 120 इंग्लिश के रूल करने हैं आपको। मैंने टेलीग्राम पे निमिषा बंसल की क्लास डाली हुई है, उससे आप अपने तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने तो उनके नोट्स जो मतलब नोट्स बने हुए उनकी क्लास के 120 रूल के, वो टेलीग्राम पीडीएफ के रूप में वहां से आप डाउनलोड कर लेना उनको, ठीक है। अगर आपको अपने बनाने तो 10 से 11 घंटे की क्लास है निमिषा बंसल की, उनसे आप पढ़ सकते हैं। अपने तरीके से अपना नोट्स बना लेना। एक तो 120 रूल और ये 6 चैप्टर करना, ठीक है। उसके बाद मुझे कमेंट करना कि आपके मॉक में एक क्वेश्चन भी गलत हो जाए ग्रामर से रिलेटेड, फिर मुझे बताना। पूरा मॉक लगाना, आप चाहे मेंस का लगाना चाहे प्री का लगाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं एकदम ठोस उस तरीके से बता रहा हूं, एक्सपीरियंस बेस पे बता रहा हूं। इससे अलग जो मैंने 3 चैप्टर बोला था, एक पैसिव, एक नरेशन और एक क्वेश्चन टैग। जो तैयारी कर रहा होगा उसे पता होगा हर हालत में अगर आप मॉक लगा रहे हो इन 3 चैप्टर से क्वेश्चन मिलते नहीं मिलते मुझे कमेंट करना। पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, हर हालत में इनसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये भी आप बुक से बुक से पढ़ सकते हैं। बुक में तीनों चैप्टर हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 6 चैप्टर। अगर जो मैं पूरी क्लास की समरी बताऊं, 6 चैप्टर आपको मैंने बता दिए। 120 इंग्लिश के रूल, टेलीग्राम पे पीडीएफ भी, क्लास भी वहां से बना लेना। और तीसरी बात क्या बताई, पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग, इतना पढ़ के जाना। अगर आपके पास टाइम कम है और नोट्स के बाहर इन्हें लिख लेना, एक तरीके से लिखना, रैपिड रिवीजन करके
उन चैप्टर में इनको लिख लेना कि सबसे पहला अगर आपके पास एग्जाम है तो सबसे पहले इनको पढ़ोगे, और उसके बाद अपना मॉक लगाना, प्रीवियस मॉक लगाना, फिर मुझे कमेंट करना कि भैया इनसे अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर मिल जाए तो मुझे बताना, मिलेगा इक्का दुक्का कोई कोई सेट में मिलेगा आपको, बाकी आपने इंग्लिश पढ़ी रखी है उससे भी आप कर दोगे, ठीक है। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर पूरी शिद्दत से स्टडी करके वीडियो बनाऊंगा। आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने बिल्कुल भाई की तरह बिल्कुल गाइड करता हूं। ऐसा नहीं है मैं आप मुझे छोटा सा कमेंट, मतलब कोई मुझे कमेंट करते हैं पूरी उम्मीद के साथ करते हैं तो मैं उसी उम्मीद के साथ आपको कमेंट रिप्लाई करता हूं। आपने देखा भी होगा मैं वन लाइनर में करके ये नहीं छोड़ देता कि कंफ्यूज हो जाएगा, मैं बिल्कुल ये भी बताता हूँ कि रिसोर्स इस टीचर से फॉलो करो, यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, ठीक है। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है फॉलो करना और उसके बाद मुझे कमेंट करना, ठीक है। और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई मुझे लगता है आप 10 दिन में इसे आराम से कर लोगे, दो एक घंटा भी पढ़ोगे ना, 1 घंटे का एक चैप्टर है या 1.5 घंटा मान लो, आराम से कर लोगे 10 दिन में, जितनी बातें मैंने बताई हैं। अगर 120 रूल आपकी पीडीएफ बनी हुई है तो मुश्किल से आप 2 दिन में, भाई 120 रूल है, आप 20 भी पढ़ोगे और मुश्किल से 20 मिनट में पढ़ लोगे तो तब भी 6 दिन में आप खत्म कर लोगे, ठीक है। मेरे भाई पूरी एक्सपीरियंस बेस पे मैंने ये बातें बताई हैं, बिल्कुल जेन्युइन बातें हैं मेरे तरीके से। 15 दिन आप इस चीज को पढ़ना, उसके बाद मॉक लगाना, उसके बाद मुझे कमेंट करना, और जो मन में अगर जो इंप्रूवमेंट ना हो तो वो कहना, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट जरूर करना जो मैंने चीजें बताई हैं इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।